जय जिनेन्द्र। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र। चर्चा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं 16वें बोल दंडक 24 पर। संसारी प्राणी कर्म बांधते रहते हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए 4 गतियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इन 4 गतियों को कुछ विस्तृत या डिटेल्स में डिवाइड करने से उनके 24 विभाग या पार्ट्स बनते हैं, जिन्हें दंडक कहते हैं। तो जहाँ प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल या कह दें दंड भोगता है, उन स्थानों या उन अवस्थाओं को दंडक कहते हैं। दंडक 24 हैं। पहला दंडक है 7 नारकी का। नीचे लोक में 7 पृथ्वियाँ हैं, जहाँ सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का भयंकर दुख है। भय, बैर, मारकाट और परमाधार्मिक देवों द्वारा दिए जाने वाले भयंकर कष्ट हैं। दूसरे से लेकर 11वें दंडक भवनपति देवों के हैं। इनके नाम हैं असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। भवनों में रहने के कारण ये भवनपति कहलाते हैं। इनको नरक के बाद इसलिए बताया गया है कि इनके भवन नरक के प्रस्तर में हैं। सभी भवनपति देव कुमार इसलिए कहे जाते हैं कि वे देखने में मनोहर और सुकुमार हैं। वे क्रीड़ाशील या प्लेफुल नेचर के देव हैं। 12वें से लेकर 20वें दंडक तिर्यंचों के हैं। मनुष्य, देव और नारक, इनको छोड़कर बाकी सभी जीव तिर्यंच हैं। इन 9 दंडकों में से पहले 5 दंडक स्थावरकाय तिर्यंच के हैं। स्थावरकाय यानी जिनमें सिर्फ एक ही इंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय या टच होती है। ये जीव अपनी इच्छा से हिलते डुलते नहीं, स्थिर रहते हैं। 12वां दंडक पृथ्वीकाय का, 13वां अपकाय यानी जलकाय का, 14वां दंडक तेजस यानी अग्निकाय का, 15वां दंडक वायुकाय का और 16वां दंडक वनस्पतिकाय का है। 17वां दंडक द्विंद्रिय यानी 2 इंद्रियों वाले प्राणियों का है, जैसे लट, सीप, शंख आदि। 18वां दंडक त्रिइंद्रिय जीवों का है, जैसे चींटी, जूं, लीख आदि, जिनमें 3 इंद्रियां या 3 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। 19वां दंडक चतुरेंद्रिय या 4 इंद्रियों वाले जीवों का है, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि। 20वां दंडक पंचेंद्रिय तिर्यंचों का यानी 5 इंद्रियों वाले जानवरों का होता है। इसके अंतर्गत मन वाले तथा बिना मन वाले दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच आ जाते हैं। चतुरेंद्रिय तक के जीवों में और स्थावरकाय यानी एकेंद्रिय जीवों में मन नहीं होता। 21वां दंडक है मनुष्य का यानी हमारा। इस दंडक के जीव सबसे कम होते हैं। मन वाले मनुष्य ही सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं। वैसे मन वाले यानी संगी मनुष्य के मल, मूत्र आदि 14 अशुचि स्थानों से भी अति सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। ये असंगी या बिना मन वाले मनुष्य ही कहलाते हैं। इनका भी यही 21वां दंडक होता है। 22वां दंडक है व्यंतर देवों का। ये देव मध्य लोक में रहते हैं। अपनी इच्छा से और दूसरों की प्रेरणा से अलग अलग स्थानों में जाया करते हैं। ये तरह तरह के पहाड़ों, गुफाओं, झरनों और पेड़ों के अंतरों में रहने के शौकीन होते हैं, जिसके कारण ये व्यंतर कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, गंधर्व और महोरग। 23वां दंडक ज्योतिष देवों का है। ये 5 प्रकार के हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। जो हमें दिखते हैं वो संभवतः इन देवों के विमान हैं। आखिरी और 24वां दंडक है वैमानिक देवताओं का। ज्योतिष चक्र से 26 योजन ऊपर 26 देवलोक हैं। उनमें उत्पन्न होने वाले जीव वैमानिक देव कहलाते हैं। इनके अंतर्गत 12 देवलोक के, 9 ग्रहवेयक के और 5 अनुत्तर विमान के देवता आते हैं। तो ये थे दंडक 24, 1 नरक का, 16 देवताओं के, 9 तिर्यंचों के और 1 दंडक मनुष्य का।
कितनी खूबसूरती से जैन आगमों में 4 गति 84 लाख जीव योनि को 24 दंडकों में समेट कर समझाया गया है। सभी कर्मों से मुक्त जीव यानी कि सिद्ध इन सभी दंडकों से मुक्त होते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं, अटल अवगाहन होते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे 17वें बोल लेशिया 6 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।